हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकार सर। आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में प्रिज्म का क्वेश्चन देखा था, आज इस वीडियो में हम पिरामिड का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि यहाँ आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पेंटागोनल पिरामिड, बेस 30 mm edge and axis 50 mm long, having its base on the HP and an edge of the base parallel to the VP। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है जो पिरामिड है वो पेंटागोनल पिरामिड है और किस तरीके से रखा हुआ है ये बताया गया है। तो जैसे कि आपने मेरे सारे वीडियोस में देखा होगा, मैं सबसे पहले शॉर्ट में लिखने बोलता हूँ क्वेश्चन को, जो कि जिसको हम गिवन बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले गिवन लिखता हूँ। किस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन में जो पिरामिड है वो पेंटागोनल पिरामिड है, तो मैं लिख लेता हूँ पेंटागोनल पिरामिड। अब इसके लिए क्या बोल रहा है, बेस का जो एज है, बेस वो कितना बोल रहा है 30 mm एज एंड एक्सिस 50 mm। ये हो गया पिरामिड किस डायमेंशन का है। अब आगे क्या बोल रहा है, बेस हैविंग इट्स बेस ऑन द एचपी। तो मैं कैसा लिखता हूं यहाँ पे, बेस ऑन द HP and an edge of the base parallel to the VP। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं n edge equals to parallel to the VP। ये कुछ इस तरीके से मैंने क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसको कुछ इस तरीके से शॉर्ट में लिख लिया। अब जब क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कौन से व्यू से आपको एक्सिस दिखाई देगा, कौन से व्यू से जो सेक्शन है वो दिखाई देगा। सेक्शन बोलने का मतलब पिरामिड है, तो पिरामिड में बेस कौन सा है, अभी पेंटागोनल पिरामिड है तो पेंटागन होगा। तो जो मैं सेक्शन बोल रहा हूँ बेसिकली वो पेंटागन है। तो कहीं पर भी आने इस वीडियो में आने वाले टाइम पर मैं सेक्शन बोलूंगा तो आप उसको समझेंगे पेंटागन। अब यहाँ पर आप इमेजिन करोगे तो देखो, ये जो बोला है ये तो सॉलिड बता दिया कैसा है, बेस 30 mm एज है, एक्सिस 50 mm है। अब ये किस तरीके से रखा हुआ है, आप जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको इमेजिन करना है। स्टार्टिंग में बस आपको इमेजिन करना है, ये पता रखने के लिए कि आपको जो पेंटागन या जो सेक्शन है वो फ्रंट व्यू में बनाना है या टॉप व्यू में बनाना है। तो उसके लिए आप इमेजिन करोगे। इमेजिन कैसे करना है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस ऑन द एचपी। तो बेस ऑन द एचपी जो बोला ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन में। तो अब आप इमेजिन करोगे पेंटागोनल पिरामिड है जिसका बेस एचपी पर रखा हुआ है। अब आप उसको इमेजिन करो, फ्रंट से आपको पेंटागन दिखेगा या टॉप से पेंटागन दिखेगा। तो मैं इस चीज को आप इमेजिन जो करने वाले हो उसको मैं यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अगर बेस ऑन द एचपी रखेंगे तो इसका पोजीशन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पेंटागोनल पिरामिड है कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें बेस में पेंटागन है और टॉप में पॉइंट है जिसको एपेक्स पॉइंट बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके से रखा है कि इसका जो बेस है वो ऑन द एचपी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एचपी है, रेड कलर से मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन बनाया हुआ है, बेस को मैंने ऑन द एचपी रखा हुआ है। अब जब आप ऐसा रखेंगे तो अब आप ये देखो, फ्रंट से आपको कैसा दिख रहा है, टॉप से कैसा दिख रहा है। फ्रंट से मतलब मैं अगर यहाँ पर से देखता हूँ फ्रंट से, तो आपको कौन सा फेस दिखाई देगा, तो फ्रंट से अगर मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं ये वाले फेसेस दिखाई देंगे। वहीं अगर मैं टॉप से देखता हूँ, ऊपर से देखता हूँ, तो अब आप इमेजिन करो टॉप से देख रहे हो तो क्या दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये पेंटागन जो है ये आपको नजर आएगा। इसको जब ऊपर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ यही चेक करना था कि कौन से व्यू से आपको पेंटागन यानी सेक्शन दिखने वाला है। जब आप एग्जाम हॉल पे रहेंगे तो आप ऐसा देखिए, आपको ये पेंटागन दिख रहा है, पेंटागनल पिरामिड होगा तो क्या होगा, ये पेंटागन है बेस और ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जिससे हर कॉर्नर ऐसा जुड़ रहा होगा। जिसको भी पिरामिड, प्रिज्म या कितने टाइप के सॉलिड होते हैं ये सब डाउट है,
कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है ये डाउट है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ सॉलिड पूरा बताया हुआ है, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से देखकर आएंगे तो आपको ये और क्लियर जाएगा समझने में। तो अभी फिलहाल बात करते हैं ये पेंटागोनल पिरामिड का। सपोज ये बेस है, ऊपर एक पॉइंट आएगा, तो मैं जब बेस ऑन द एचपी रख दूं तो आप सिर्फ बेस को इमेजिन करो। तो बेस को मैं अगर ऐसा एचपी पे रख दिया तो अब आप देखोगे सामने से देख रहे हो तो ये बेस जो है यानी जो पेंटागन है वो एक लाइन बस दिख रहा है। टॉप से जब देखेंगे तब ये पेंटागन दिखाई देगा। तो बस हमको यही इमेजिन करना था कि टॉप से हम पेंटागन बनाए या फ्रंट से। तो मैं पहले इमेजिन किया और पता किया कि टॉप व्यू में मुझे पेंटागन दिख रहा है, तो टॉप व्यू यहाँ पर हम पेंटागन बनाएंगे। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन की। तो जब आप प्रोजेक्शन करोगे तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, रेफरेंस लाइन बनाना होता है। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस लाइन अगर बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, जिसपे हम क्या करेंगे, एरो हेड बनाएंगे डार्क में कुछ इस तरीके से। ये एरो हेड हो गया। अब जैसे कि मैंने डिसाइड किया इमेजिन करने के बाद कि टॉप व्यू में पेंटागन बनाना है, अब आता है दूसरा चीज, टॉप व्यू में मैं पेंटागन कैसे बना सकता हूँ, ऐसा बनाऊं या कुछ इस तरीके से बनाऊं या कुछ अलग इंक्लाइंड तरीके से बनाऊं, कुछ इस तरीके से। तो आपको ये देखना है कि तीनों में कौन सा पोजीशन जो है पेंटागन का वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आता है शॉर्टकट ट्रिक। अभी तक जो आप अगर कहीं पे भी वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा ही इमेजिन करने बताया जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, आप इमेजिन तो कर लिए, अब पूरा शॉर्टकट से समझेंगे आगे। तो शॉर्टकट में क्या बताता हूँ, हर बार एचपी से जो भी बोला हुआ है उसको फ्रंट व्यू पे अप्लाई करना है, वीपी से जो भी बोला हुआ है उसको टॉप व्यू पे अप्लाई करना है। ये चीज हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इमेजिन कर लिया, टॉप व्यू से पेंटागन बना लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि पोजीशन कौन सा होगा पेंटागन का। तो आप जब यहाँ पर देखोगे तो बेस ऑन द एचपी तो हमने रख लिया। यहाँ क्या बोला हुआ है, एक एज जो है वो पैरेलल टू वीपी होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब देखो वीपी से पैरेलल होना चाहिए, मतलब इस चीज को हम कौन से व्यू में दिखाएंगे। तो वीपी से देखो, यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने क्या लिखा है, वीपी से जो भी बोला होता है उसको टॉप व्यू पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक एज जो है वीपी से पैरेलल बोला है, मतलब इस चीज को वीपी से जो पैरेलल बोला है उसको मैं टॉप व्यू पे बनाता हुआ दिखाऊंगा। एक एज को टॉप व्यू में मैं पैरेलल बनाऊंगा बस। अब यहाँ देख लो, पहला वाला देखता हूं मैं, एक एज, ये देखो ये एक एज है, ये कहीं ना कहीं टॉप व्यू में मैं एक्स वाई से पैरेलल बना रहा हूं, मतलब क्वेश्चन को ये जस्टिफाई करता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पोजीशन करेक्ट होगा। तो अब मैं बात करता हूं ये दोनों कब होता सही, अगर इसी केस में एन एज पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर टू वीपी बोल देता, अगर एन एज परपेंडिकुलर टू द वीपी बोल देता तो मैं फिर देखता कि वीपी से परपेंडिकुलर मतलब ये चीज टॉप व्यू में बनाना पड़ेगा। एक एज परपेंडिकुलर, तो अब ये देखो ये वाला एज की मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री पर है। तो आपको अगर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर टू द वीपी बोलता एन एज, तब ये वाला क्वेश्चन का पोजीशन सही होता। अगर यहीं पर एन एज सपोज कुछ इंक्लाइन बोल देता, 45 डिग्री टू द वीपी बोल देता, एक एज को हम 45 डिग्री इंक्लाइन रखने बोल देता, तो हम कैसे बनाते, वीपी से 45 मतलब फिर वही एक एज को टॉप व्यू पे 45 डिग्री इंक्लाइन बनाते। तो टॉप व्यू पे देखो एक एज में क्या करता, एक ऐसा एक्स वाई से 45 इंक्लाइन लाइन बनाता और इस पे एक एज को बनाने के बाद बाकी के 5 एजेस को बनाता। तो अगर कहीं ये इंक्लाइन बोला होता तो ये वाला क्वेश्चन सही होता, पोजीशन सही होता। अगर परपेंडिकुलर टू वीपी बोलता तो ये सही होता। क्वेश्चन में पैरेलल टू वीपी बोला है तो हमने देखो एक एज को पैरेलल रखा है, फिर उसके बाद बाकी एजेस को ड्रॉ किया है। तो ये वाला जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, ये जो है दोनों गलत है। उम्मीद करता हूं
ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप उस पर कमेंट करिए, जितने भी क्वेश्चन है वो पूछिए, मैं सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करते हुए वीडियोस जरूर बनाऊंगा। अब इस पोजीशन को मैं फाइनल सही तरीके से पेंटागन बनाते हुए दिखाता हूँ। तो अब जब मैं फाइनल बनाने वाला हूं तो मैंने ये देखा है कि एज जो है वो 30 mm का होना है। तो मैं क्या करूंगा, स्केल को बिल्कुल XY के पैरेलल रखते हुए कहीं से भी नीचे मैं एक 30 mm का एज पहले बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये 30 mm का एक एज मैंने पैरेलल रख लिया। अब जो एंगल लेकर बाकी साइड्स बनाने वो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो स्टार्टिंग आप क्या करेंगे, एक एज पैरेलल लिए, उसके बाद बाकी एजेस लेंगे। ये ऑलरेडी पेंटागन कैसे बनाना है वो मैंने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में पूरा बताया हुआ है, आप वहां जाकर देखिए अगर डाउट है। मैं आपको अब ये कंप्लीट बनाकर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके से फाइनल पेंटागन बनने के बाद मैं अब क्या करता हूँ, नेमिंग करता हूँ। ये जैसे A, B, C, D और ये E पॉइंट है। तो इस पेंटागन की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ बेस का, यानी कि अगर मैं बात करता हूं कुछ इस तरीके से, ये पेंटागन का बेस है, पेंटागनल पिरामिड का बेस मैंने HP पर रखा है। तो जब टॉप से देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एक एज को मैंने पैरेलल रखा हुआ है XY से। अब जब मैं पिरामिड की बात करूं तो पिरामिड में कहीं ना कहीं क्या होगा, ऊपर एक पॉइंट होगा जिसको हम एपेक्स बोलेंगे, उससे हर कॉर्नर जुड़ रहा है जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो जब टॉप से देखोगे तो ये जो एपेक्स पॉइंट ऊपर की तरफ है ये भी दिखाई देगा, मतलब कहीं ना कहीं सेंटर पे दिखेगा। एपेक्स पॉइंट को सपोज मैं O नेमिंग करता हूँ। अब उस एपेक्स पॉइंट से हर कॉर्नर जुड़ेगा, मतलब O से मैं अगर ऐसा जोड़ता हुआ दिखाऊं तब जाकर मैं बोल सकता हूं कि ये पेंटागोनल पिरामिड का फाइनल टॉप व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पेंटागन बस बनाया हुआ है। ये एपेक्स पॉइंट जो है ऊपर से देखेंगे तो सेंटर पे कहीं दिखेगा, और इस एपेक्स पॉइंट से हर कॉर्नर जो जुड़ रहा है वो आप जोड़ते हुए दिखाएंगे। तो कुछ इस तरीके से बनाने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टॉप व्यू है पेंटागोनल पिरामिड का वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट फाइंड करेंगे। सेंटर पॉइंट मिलने के बाद उसको हर कॉर्नर से जोड़ेंगे। तो सेंटर पॉइंट फाइंड कैसे करना है उसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। अभी एक नॉर्मल तरीके में बताऊं तो आप क्या करो, आप ऐसा कंसीडर करो कोई भी एक कॉर्नर, सपोज ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर के अपोजिट वाला ये जो साइड है इसका आप मिड पॉइंट मार्क करो। मिड पॉइंट को जब आप इस कॉर्नर से जोड़ेंगे, ऐसा लाइट में बनाना है, ये एक एज लिया, इसके अपोजिट वाला एक कॉर्नर लिया, इस एज का मैंने मिड पॉइंट अपोजिट कॉर्नर से मिलाया। अब दूसरा कोई साइड लेते हैं, चार और साइड है, चार में से कोई भी एक दूसरा साइड ले लो। सपोज मैं ये वाली साइड लेता हूँ, इस साइड का मैं मिड पॉइंट मार्क करूंगा और इस मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वाले कॉर्नर से ऐसा ज्वाइन करूंगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट, जिसको हम O से नेमिंग कर रहे हैं। तो अब इस चीज को मैं एक्चुअल फाइंड करने के बाद आप लोग जब बनाएंगे तो मेजरमेंट लेकर बनाएंगे। मैं यहाँ मेजरमेंट लेकर बनाने के बाद जब O पॉइंट फाइंड कर लूंगा तो उससे हर कॉर्नर को जोड़ते हुए डार्क में मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। तो अब मैं ये चीज फाइनल बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जिस तरीके से अब मैं बोल सकता हूँ कि पेंटागोनल पिरामिड का टॉप व्यू जो है वो फाइनल बन चुका है। अब बात करते हैं फ्रंट व्यू की। तो जब मैं फ्रंट व्यू बनाऊंगा तो आप जैसे यहाँ से इमेजिन किए, तो अब देखिए फिर से आप इस सेंटेंस में आ जाएंगे। जब मैंने टॉप व्यू बनाया तो भी इन दोनों को कंसीडर किया, अब जब मैं फ्रंट व्यू बनाऊंगा तो भी मैं इन दोनों को कंसीडर करके ही फाइनल इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करूंगा। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है, बेस्ड ऑन द HP। तो ऑन द HP का मतलब, ऑन द HP का मतलब इसका फ्रंट व्यू जो है वो बिल्कुल XY लाइन पर बनेगा। किसका फ्रंट व्यू, बेस। बेस मतलब क्या है, पेंटागन। तो जो बेस है, जो पेंटागन है, उसका वो जो फ्रंट व्यू हम बनाएंगे तो ऑन द HP बोला है, इसकी वजह से इसका फ्रंट व्यू में XY लाइन पर ही बनाऊंगा। जिसको भी इस चीज में डाउट है, आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखोगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से मैंने इस लॉजिक को बताया हुआ है,
आपको अगर थोड़ा भी डाउट आता है तो आप वो पिछला वीडियो देखो, ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑन द एचपी का मतलब फ्रंट व्यू हमको एक्स वाई पर बनाना है। अब किसका फ्रंट व्यू? बेस बोला था इसलिए मैं समझ गया, बेस मतलब पेंटागन। तो पेंटागन का ये जो ए बी सी डी ई 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट से मैं प्रोजेक्टर लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल एक्स वाई लाइन तक ही जाता हुआ। तो ये कुछ इस तरीके से मैं बना लेता हूं। ये पांचों पॉइंट से मैंने लिया। अब जब आप ये सी पॉइंट से देखोगे, ये ओ और सी का प्रोजेक्टर लाइन सेम ही जा रहा है, फिर भी मैं भी बी को ही बनाया। जैसे ही आप ये कर लिए, अब आप फ्रंट व्यू का नेमिंग देखिए। ए पॉइंट यहाँ एक्स वाई पे जो मिला, इसको हम नेमिंग करेंगे ए डैश से। बी पॉइंट यहाँ जो आकर मिला, ये हो गया बी डैश। सी पॉइंट जो यहाँ आकर मिला, सी डैश। डी पॉइंट जो यहाँ आकर मिला, डी डैश। ई वाला जो यहाँ आकर मिला, ई डैश। इसको मैं अब क्या करता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट तक इसको मैं डार्क में बना लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास बेस, जो कि पेंटागन था, उसका फाइनल वाला फ्रंट व्यू। अब यहाँ पे आप समझ लो, जब यहाँ से देख रहे हो तो अगर मैं नेमिंग करता हूँ, इस क्वेश्चन मैंने जो बनाया उसके हिसाब से मैं नेमिंग करता हूँ ऐसा। जब आप फ्रंट से देख रहे हो तो देखो, ये फ्रंट से ए बी सी ई और ये लास्ट वाला जो है डी, सारे पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइन जो है वो बिल्कुल यही एक्स वाई पर आकर मिल रहा है, वैसा ही मैंने बनाया हुआ। तो अब बेस जो था उसका फाइनल फ्रंट व्यू बन चुका है। अब मैं क्या देखता हूँ, ये सिर्फ पेंटागन प्लेन तो नहीं है, ये पेंटागोनल पिरामिड है। पिरामिड मतलब टॉप में जो कुछ हाइट के ऊपर या कुछ हाइट पे आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसको एपेक्स पॉइंट बोलते हैं, जो यहाँ टॉप व्यू में ओ से बना हुआ। इसका अब फ्रंट व्यू भी बनाना होगा, जिसको हम ओ डैश से डिनोट करेंगे। तो यहाँ आप देखोगे, सामने से देख रहे हो तो ये ओ के लिए पीछे जाएगा प्रोजेक्टर लाइन ओ डैश, और इसको फिर हर कॉर्नर से ऐसा जोड़ना होगा। तो यही ओ डैश में यहाँ बनाने वाला हूँ। तो अब देखो, एक्सिस कितना बोला हुआ है, 50 mm। तो जो एक्सिस है यानी हाइट जो है वो बेस से ही आपको लेना होगा। तो देखो, ओ के लिए भी मैं एक प्रोजेक्टर लाइन अगर बनाना चाहूँ, तो ये जो ओ और सी एक साथ आ रहा था, यहीं से मैं एक प्रोजेक्टर लाइन ऐसा ऊपर बढ़ाऊंगा कुछ इस तरीके से, ये ऐसा। ये जो ओ और सी का ही जो प्रोजेक्टर लाइन है वो ऊपर गया। ऊपर मैंने क्यों बढ़ाया, क्योंकि अब जो सी पॉइंट का फ्रंट व्यू है, बेस से हमको हाइट लेना है 50 mm। तो मैंने ये 50 mm सेट किया। और एक्सिस लाइन कैसा बनता है, ऐसा लाइन फिर डॉट, फिर लाइन फिर डॉट, फिर लाइन फिर डॉट, फिर लाइन फिर डॉट, ऐसा मैं एक्सिस लाइन बना लेता हूं। तो ये जो टॉप वाला पॉइंट है ये हो गया ओ डैश। अभी मैंने इसको एक्सिस लाइन से दिखाया। अब हमको क्या करना है, इस ओ डैश को बेस के हर पॉइंट से जोड़ना है। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया आपको, ये ओ डैश जो है वो हर कॉर्नर से जुड़ेगा। तो अब मैं स्केल लेता हूं, या आप स्केल लेंगे और स्केल लेते हुए ओ डैश से हर कॉर्नर को ऐसा ज्वाइन करते हुए दिखाएंगे। ये ओ डैश डी डैश हो गया, ओ डैश ई डैश हो गया, ओ डैश सी डैश देखेंगे अब, ओ डैश ए डैश हो गया, और लास्ट ओ डैश से जुड़ेगा ये बी डैश। ये इसका फ्रंट व्यू मैंने बनाया। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये फाइनल हो गया, तो अभी भी ये गलत है या इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि जब आप देखो सामने से किसी पेंटागन को देखोगे, पेंटागनल पिरामिड को, तो ये जो लाइंस जो जुड़ रहे हैं, हर लाइन विजिबल नहीं होंगे, कुछ हिडन भी बनेगा। तो अब उस चीज को यहाँ समझते हैं। यहाँ समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। तो अब आप इधर समझेंगे, जब मैं इसको फ्रंट से देख रहा हूँ तो पीछे मैंने ऐसा तो बना लिया फ्रंट व्यू, हर कॉर्नर को ऐसा जोड़ता हुआ दिखा भी दिया। अब मैं देखता हूँ कि कौन से लाइंस एक्चुअल में विजिबल होंगे, कौन से लाइन इनविजिबल है या हिडन है। तो जब मैं सामने से देखता हूँ तो देखो, आप ओ से बी ये लाइन देखोगे सामने से तो दिखेगा। मैं इसको कुछ दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। ओ से बी जो जुड़ रहा है, ये लाइन सामने से देखने से दिख रहा है। ओ से सी लाइन जो है ये भी सामने से देखने से दिख रहा है। ओ डी ये भी दिख रहा है। लेकिन अब जब मैं बात करूं ओ से
ई लाइन, ये ब्लू कलर से जो मैं बना रहा हूँ, सामने से देखोगे तो इस फेस की वजह से, ये वाले फेस की वजह से वो पीछे छुप गया है ओ ई, तो आपको वो हिडन बनाना पड़ेगा। सेम अगर मैं बात करूं ओ ए लाइन, तो इस वाले फेस की वजह से जब मैं ओ ए लाइन को बनाऊंगा तो ये सामने से देखोगे तो इस फेस की वजह से ये भी पीछे छुप गया है, तो उसको भी आपको हिडन बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली ओ ए और ओ ई, ये जो लाइन दिख रहा है फ्रंट व्यू में, उसको आपको हिडन बनाना है। अब मैं बात करता हूँ हर बार शॉर्टकट की, तो डायरेक्ट ये बिना इमेजिन किए मैं कैसे डिसाइड करूं कि इस 5 लाइन में से कौन सा हिडन बनेगा, कौन सा कंप्लीट लाइन बनेगा। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका जो मैं पहले भी बताया हूँ, फ्रंट व्यू पे आपको हिडन चेक करना है। तो ये जो बना हुआ है पेंटागन, उसको आप फ्रंट व्यू मतलब नीचे से देख रहे हो, ऐसा इमेजिन करो, यहां से देख रहे हो, तो पेंटागन के 5 पॉइंट को बस आपको ध्यान देना है। जब मैं सामने से देख रहा हूँ, नीचे मतलब यहां से देख रहा हूँ इस पेंटागन के 5 पॉइंट ए बी सी डी ई को, तो देखो बी के सामने कुछ है क्या? जब मैं यहां से देख रहा हूँ तो बी के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब ओ डैश बी डैश लाइन विजिबल है, दिख रहा है। ओ सी की बात करूं तो आप देखो सामने से देखने से सी को कोई रोक रहा है क्या दिखने के लिए? नहीं रोक रहा है, सी के सामने भी कुछ नहीं है। सेम वैसे ही जब मैं यहां से देख रहा हूं तो डी के सामने भी कुछ नहीं है, मतलब बी सी और डी जो कॉर्नर है, 3 कॉर्नर सामने से देखने से दिख रहे हैं। अब ई की बात करता हूँ, ई को मैं जब यहां से देख रहा हूँ सामने से, तो इस ई के सामने ये सीडी वाला लाइन उसको छुपा ले रहा है, कवर कर ले रहा है। मतलब होगा क्या कि ये जो ई पॉइंट है सामने से देखने से नहीं दिख रहा है, तो ये जो लाइन है वो हिडन लाइन बनेगा। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा? कुछ इस तरीके से हिडन लाइन बनाते हुए दिखाऊंगा, ये ऐसा ई डैश वाला लाइन। सेम अब मैं बात करता हूँ किसकी? ए की। तो जब आप सामने से देख रहे हो तो ए को कौन छुपा ले रहा है? बी और सी वाला लाइन छुपा ले रहा है। मतलब जब मैं इसको फाइनल बनाऊंगा तो ये ओ डैश ए डैश बी हिडन लाइन बनेगा, तो कहीं ना कहीं मैं कैसा बनाऊंगा इसको? हिडन लाइन बनाऊंगा। अब ये ड्राइंग जो है मैं बोल सकता हूं कि फाइनल कंप्लीट बन चुका है, जिसमें ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। आपको पता है जो व्हाइट कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है वो आपको प्रॉपर डार्क में बनाना है, बाकी दूसरा यानी कि रेड कलर जो यूज किया उसको आपको प्रॉपर लाइट बनाना है। यहाँ पर बस एक चीज आता है, मैंने इस ओ डैश सी डैश को एक्सिस लाइन से डिनोट किया था, लेकिन एक्सिस लाइन क्या हो रहा है? एक्चुअल ओ डैश सी डैश वाली लाइन से कवर हो गया, छुप गया वो, तो आपको यहाँ पर एक्सिस लाइन नहीं दिख रहा है, ओ सी लाइन ही दिख रहा है। अब इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है किसी भी पॉइंट पर तो कमेंट करिए और मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं जरूर उसको क्लियर करूंगा। तो ये है फाइनल इस पेंटागोनल पिरामिड का प्रोजेक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही समझ आया होगा अच्छे से और आपके डाउट्स क्लियर किया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।